नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हमने माना कि लिखने की आज़ादी नहीं, जब थी आज़ादी तो कौन से तीर मारे अपने। याद कीजिए, ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं। ये हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। क्यों लिखी, किस अवसर पर लिखी उन्होंने? इमरजेंसी के समर्थन में, जब सेंसरशिप लगी हुई थी, जब देश में लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया था। उस समय इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने अपनी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास से फ़ोन आया एक दिन। पूछा गया कि क्या आप इस बात के लिए रजामंद हैं कि आपका नाम इमरजेंसी के समर्थकों में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने हाँ कर दिया। पता चला उसके बाद लगभग 39-40 ऐसे लेखक थे, साहित्यकार थे, जिनके नाम से आकाशवाणी पर ये खबर चलने लगी, इन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया है। उसके बाद 40 साहित्यकारों को पुरस्कार दिया गया। हरिवंश राय बच्चन को 26 जनवरी 1976 को पद्म भूषण दिया गया और 13 वेलिंगटन क्रीसेंट, वो बंगला था जहां वो जब राज्यसभा के सदस्य थे, रहते थे। उसके बाद रिटायर होने के बाद ग्रेटर कैलाश में एक किराए के मकान में रह रहे थे। उन्होंने कहा क्यों ना इसको अलॉट करा लिया जाए, तो उन्होंने बात की, सरकार में बात की। उसके बाद वो बंगला उस समय उड़ीसा सरकार के पास था। उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी नंदिनी सतपथी, उनसे बात की, उन्होंने छोड़ दिया और इनको अलॉट हो गया। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम था पुरस्कार वितरण का। इसके लिए हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन तीनों ने बंद गले का सूट बनवाया और दिल्ली आने के लिए, इस समारोह में भाग लेने के लिए। अजिताभ बच्चन किसी वजह से नहीं आ पाए, पिता पुत्र पहुंचे। जया बच्चन ने गलती से अमिताभ बच्चन के सूटकेस में अजिताभ बच्चन का सूट रख दिया था। यहाँ आने पर अमिताभ बच्चन को पता चला तो उन्होंने राजीव गांधी को फ़ोन किया और उनसे उनका एक कुर्ता पैजामा मांगा। वही पहनकर वो समारोह में गए। बात केवल इतनी नहीं रही। 59 साहित्यकारों ने एक कविता की किताब लिख डाली इंदिरा गांधी के प्रशंसा में और उसका शीर्षक दिया इंदिरायण, रामायण की तर्ज पर। ये सब इमरजेंसी में हो रहा था, उस समय जब देश के सारे विपक्षी नेता बिना किसी आरोप, बिना किसी एफआईआर के जेल में बंद कर दिए गए थे। जर्मनी से सुनील दत्त, फिल्म कलाकार सुनील दत्त, उन्होंने तार किया इमरजेंसी का समर्थन करने के लिए। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि सुनील दत्त की पत्नी नरगिस लंदन में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। सरकार ने उनको बचाया और भारत में उस खबर को छपने नहीं दिया, सेंसर किया। शायद इसी का जो है वो एहसान चुका रहे थे सुनील दत्त, उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया। तो ऐसे ऐसे लोग इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे। तो इमरजेंसी का समर्थन करने की जितनी कोशिश करवाई गई, उससे ज़्यादा ऐसे लोग थे जो उसके लिए बिल्कुल उद्यत थे कि बस कहा जाए एक बार और इमरजेंसी का समर्थन करें। तो इनको देश से मतलब नहीं था, देश के लोगों से मतलब नहीं था, देश के लोगों की मौलिक आज़ादी से मतलब नहीं था, मौलिक अधिकारों की कोई चिंता नहीं थी। ये इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए सब कुछ हो रहा था। और लेकिन ये सब होने के बावजूद किसी ने कभी, इमरजेंसी के दौरान तो छोड़ दीजिए, उस समय तो किसी का साहस नहीं था, उसके बाद भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये अंधभक्ति थी। हरिवंश राय बच्चन ने खुद ही लिखा है, प्रधानमंत्री आवास से फ़ोन आने का मतलब था कि ये इंदिरा गांधी की इच्छा है। तो इंदिरा गांधी की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन कर सकता था? यहाँ तो इच्छा के विरुद्ध जाने का सवाल ही नहीं था। यहाँ तो इस बात के लिए लोग जो है लालायित थे कि हमको मौका मिले, और लोगों की, ऐसे लोगों की लाइन लगी हुई थी। और वो फ़ोन किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन के ही मुताबिक वो शायद संजय गांधी ने फ़ोन किया था। तो इससे आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर इमरजेंसी के समर्थन में लोगों को जुटाने की कोशिश हो रही थी। बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को, राजनेताओं को। राजनेताओं से मतलब विपक्षी नेताओं की बात नहीं है, विपक्षी नेता तो सब जेल में थे। और इमरजेंसी का समर्थन वो लोग कर रहे थे जो मौलिक अधिकारों की वकालत करते रहे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। वो सब लोग उस इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे जिसने इस सब का गला घोंट दिया था,
न किसी का कोई मौलिक अधिकार रहा, न अभिव्यक्ति की आज़ादी रही। देश में सेंसरशिप लग गई। अखबारों में वही छपता था जो सरकार चाहती थी। सरकार का एक आदमी जाता था अखबार के दफ्तर में और वो तय करता था, जिस खबर को पास करता था वो छपती थी, बाकी नहीं छपती थी। पहले दिन 25-26 जून की आधी रात को जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद अगले दिन क्या इंडियन एक्सप्रेस सहित कई अखबारों ने अपना एडिटोरियल पेज ब्लैंक छापा, काला छापा। उसके अलावा कोई ऐसा अखबार नहीं था इंडियन एक्सप्रेस को छोड़कर जो झुकने को तैयार नहीं हुआ, जो इमरजेंसी के समर्थन में बढ़ चढ़कर जो है प्रशंसा करने को इमरजेंसी की और इंदिरा गांधी की प्रशंसा करने को तैयार ना हुआ। तो ये स्थिति थी हमारे बुद्धिजीवियों और हमारे साहित्यकारों की, जो आज कहते हैं कि अंधभक्ति का समय चल रहा है। सरकार की प्रशंसा करने का मतलब अंधभक्ति है। तो केवल एक सरकार की प्रशंसा करने का मतलब अंधभक्ति होता है या किसी भी सरकार की? और वो सरकार जो लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही हो, उसकी प्रशंसा करने को क्या कहेंगे? यही है राजनीति। माथा देखकर तिलक लगाया जाता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।